Subscribe, like and share Cosmo Academia. चार्जशीट, न्याय की पहली सीढ़ी। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी आपराधिक मामले में न्याय की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो अक्सर खबरों में सुनाई देता है, चार्जशीट। यह शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, इसके पीछे की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और महत्वपूर्ण होती है। आसान भाषा में समझें तो चार्जशीट एक रिपोर्ट होती है जो पुलिस किसी अपराध की जांच के बाद अदालत में पेश करती है। यह रिपोर्ट अपराध के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करती है। यह रिपोर्ट अपराध के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करती है। इसमें अपराध का विवरण, गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी सबूत शामिल होते हैं। इसमें अपराध का विवरण, गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी सबूत शामिल होते हैं। यह दस्तावेज पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया का सार होता है। चार्जशीट भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव है और किसी भी अपराध के मामले में न्याय की पहली सीढ़ी होती है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव है और किसी भी अपराध के मामले में न्याय की पहली सीढ़ी होती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही अदालत में मुकदमा शुरू होता है और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही अदालत में मुकदमा शुरू होता है और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ती है। यह दस्तावेज अदालत को यह बताने के लिए होता है कि क्या पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। चार्जशीट का उद्देश्य अदालत को यह बताना होता है कि क्या पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अगर चार्जशीट में दिए गए सबूतों के आधार पर अदालत को लगता है कि मामला आगे बढ़ाने लायक है तो मुकदमा शुरू होता है। अगर चार्जशीट में दिए गए सबूतों के आधार पर अदालत को लगता है कि मामला आगे बढ़ाने लायक है तो मुकदमा शुरू होता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो पीड़ित को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो पीड़ित को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चार्जशीट के बिना न्याय की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और अपराधी को सजा दिलाना मुश्किल हो जाता है। चार्जशीट न केवल अपराध के आरोपों को स्पष्ट करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यह दस्तावेज न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। चार्जशीट के माध्यम से पुलिस और न्यायालय एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि अपराधी को सजा मिले और पीड़ित को न्याय। यह प्रक्रिया न्याय की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. जब कोई अपराध होता है तो सबसे पहले पुलिस थाने में FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह अपराध की पहली आधिकारिक सूचना होती है और इसके आधार पर ही आगे की जांच शुरू होती है। FIR के आधार पर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं ताकि वे सच्चाई तक पहुंच सकें और अपराधी को पकड़ सकें। इस दौरान पुलिस अपराध स्थल का मुआयना करती है, जहां वे सबूत इकट्ठा करने और अपराध के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। अपराध स्थल पर हर छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। गवाहों के बयान दर्ज करती है, जो अक्सर मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गवाहों के बयान से पुलिस को अपराध के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है और सबूत इकट्ठा करती है। सबूतों का संग्रहण और उनका सही तरीके से विश्लेषण करना पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट में सभी सबूत, गवाहों के बयान और जांच के निष्कर्ष शामिल होते हैं। यदि पुलिस को लगता है कि अपराध के सबूत मिले हैं और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो वह अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट में अपराध के सभी विवरण और आरोपी के खिलाफ सबूत शामिल होते हैं। चार्जशीट संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल की जाती है, जो मामले की सुनवाई करेगा। मजिस्ट्रेट चार्जशीट की समीक्षा करता है और तय करता है कि मुकदमा चलाया जाए या नहीं। ध्यान रहे कि हर FIR पर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी नहीं होता। कई बार पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि अपराध हुआ ही नहीं है। अगर जांच में पुलिस को लगता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है या पर्याप्त सबूत नहीं है, तो वह अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है कि मामले को बंद कर दिया गया है। चार्जशीट दाखिल होना मुकदमे की शुरुआत का संकेत होता है।
इसके बाद अदालत में सुनवाई शुरू होती है और न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो किसी भी आपराधिक मामले की नींव होती हैं। यह दस्तावेज पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें उन सभी तथ्यों और सबूतों का विवरण होता है जो अदालत में पेश किए जाएंगे। यह मुकदमे के लिए जरूरी होती है और न्याय प्रक्रिया को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। आइए देखते हैं चार्जशीट में क्या क्या होता है। एफआईआर का विवरण। चार्जशीट में सबसे पहले उस एफआईआर का जिक्र होता है जिसके आधार पर जांच शुरू हुई थी। यह एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली रिपोर्ट होती है जिसमें अपराध की प्रारंभिक जानकारी होती है। अपराध का विवरण। इसमें अपराध कब, कहां, कैसे और किसके द्वारा किया गया, इसकी पूरी जानकारी होती है। यह विवरण अपराध की गंभीरता और उसकी प्रकृति को स्पष्ट करता है। आरोपी का विवरण। चार्जशीट में आरोपी का नाम, पता और अन्य जानकारियां दी जाती हैं। इसमें आरोपी का आपराधिक इतिहास भी शामिल हो सकता है जो मामले की जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है। गवाहों के नाम और बयान। चार्जशीट में उन सभी गवाहों के नाम और पते होते हैं जिनके बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। गवाहों के बयान मामले की सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबूतों की सूची। पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी सबूतों जैसे हथियार, खून के धब्बे, कपड़े या अन्य चीजों की सूची चार्जशीट में होती है। ये सबूत अपराध की पुष्टि करने और आरोपी को दोषी साबित करने में मदद करते हैं। जांच अधिकारी के हस्ताक्षर। चार्जशीट तैयार करने वाले जांच अधिकारी को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यह हस्ताक्षर दस्तावेज की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करते हैं। चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। इसे केवल संबंधित पक्षों और न्यायालय के अधिकारियों को ही दिखाया जाता है, यानी इसे आम जनता को नहीं दिखाया जाता। यह गोपनीयता सुनिश्चित करती है कि मामले की जांच और न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो। Subscribe, like and share Cosmo Academia। चार्जशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह न्याय की नींव है। यह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही अदालत में मुकदमा शुरू होता है। आरोपी के अधिकारों की रक्षा। चार्जशीट में आरोप स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं, जिससे आरोपी को अपना बचाव करने में मदद मिलती है। पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद। चार्जशीट पीड़ित पक्ष को यह जानने का अधिकार देती है कि उनके साथ क्या हुआ और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पारदर्शिता। चार्जशीट से पता चलता है कि पुलिस ने जांच कैसे की और क्या सबूत जुटाए हैं। चार्जशीट का उद्देश्य किसी को दोषी साबित करना नहीं, बल्कि अदालत के सामने सच्चाई पेश करना है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। सेक्शन 5। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। क्या है अंतर? भारतीय कानून में अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय। यह अंतर इस आधार पर किया जाता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। संज्ञेय अपराध ये गंभीर अपराध होते हैं जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती। इन मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध ये कम गंभीर अपराध होते हैं जैसे मारपीट, मानहानि। इन मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा भी इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। Subscribe, like and share Cosmo Academia। सेक्शन 6। समय सीमा। देरी से चार्जशीट और डिफॉल्ट जमानत। चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। संज्ञेय अपराधों में पुलिस को गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल जाती है। डिफॉल्ट जमानत आरोपी का कानूनी अधिकार है। अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा कर देती है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। सेक्शन 7। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश। क्या बदला है? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर चार्जशीट से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य चार्जशीट को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट में साक्ष्य की प्रकृति और मानक ऐसे होने चाहिए कि अगर साक्ष्य साबित हो जाए तो अपराध स्थापित हो जाना चाहिए।
यानी चार्जशीट में ऐसे आधारहीन आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए जिनका कोई ठोस सबूत न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यह आरोपी और पीड़ित दोनों की निजता का सवाल है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. सेक्शन 8 निठारी कांड। एक नजर चार्जशीट की भूमिका पर। चार्जशीट की भूमिका को समझने के लिए हम निठारी कांड जैसे चर्चित मामले का उदाहरण ले सकते हैं। इस मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें सैकड़ों पन्नों में अपराध का ब्यौरा, गवाहों के बयान और सबूतों का जिक्र था। इस चार्जशीट के आधार पर ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। यह मामला दिखाता है कि चार्जशीट कितनी महत्वपूर्ण होती है और कैसे यह न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 9 निष्कर्ष, चार्जशीट और न्याय की डोर। दोस्तों, चार्जशीट आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न्याय की शुरुआत का संकेत देती है और आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की रक्षा करती है। हमें उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको चार्जशीट क्या होती है और इसका क्या महत्व है, यह समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।